vlog and I hope everyone is doing well. If you are new here, please don't forget to subscribe to my channel and hit that bell icon so that you get notified whenever I upload a new video. So आज का वीडियो होने वाला है about Indian Young Professional Scheme Visa which was newly introduced. I don't know आप लोगों ने न्यूज़ में सुना होगा कि नहीं, बट ये एक नए टाइप का वीज़ा आया है which is an initiative both from an India government and British government to boost the young talent. What is this visa? This visa allows Indian citizens of age of between 18 years to 30 years to live in the UK for a period of 2 years. How amazing is this initiative? I'll explain that, how the application process works and eligibility process works. But I just want to mention कि ये वीज़ा निकालने का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्पज़ है इज़ टू बूस्ट यंग टैलेंट विच आर नॉट एबल टू कम टू द यूके बिकॉज ऑफ इफ़ दे आर नॉट गेटिंग जॉब या यूके की जॉब का एक्सपीरियंस नहीं है या ग्लोबल एक्सपोजर नहीं है. It will give you an immense amount of exposure and it will boost your CV as well. Usually जब भी हमको UK आना होता है you need a tier 2 visa and tier 2 visa के लिए सबसे important होता है certificate of sponsorship जो हर companies नहीं देती है. So I have made a detailed video of how to do that and how to apply for jobs with certificate of sponsorship and etc. उसका पूरा process मैंने एक अपनी वीडियो पे एक्सप्लेन किया है, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगी. प्लीज़ गो वॉच इट इफ़ यू आर अबव 30 years और यू डू नॉट वांट टू कम वाया दिस इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम वीज़ा. यू कैन डेफिनेटली गो एंड वॉच दैट वीडियो एंड मे बी इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू अप्लाई जॉब एंड हेल्प यू मूव टू द यूके. सो आज का वीडियो अबाउट द इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम वीज़ा है. So सबसे पहले बात कर लेते हैं that how can you get this visa? You can get this visa via India Young Professional Scheme ballot. Ballot एक process है जिसमें आपको application करना पड़ेगा and they would select randomly. So ये February वाला जो ballot है that will open from 28th February 2 p.m. IST India time and it will be until 2nd of March 2:30 p.m. IST India time. तो इस टाइम पीरियड के बीच में अगर आप एप्लीकेशन करते हो और उस बैलेट में एंटर करते हो देयर इज़ अ चांस ऑफ यू टू गेट सिलेक्टेड. सो फेब वाले बैलेट में उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम 2400 वीज़ाज देंगे फॉर यंग इंडियन सिटीजन्स टू कम टू द यूके एंड इसका सिलेक्शन वुड बी वेरी रैंडम. मतलब आप एप्लीकेशन डाल दो, अगर आप सक्सेसफुल हो जाओगे तो वो आपको बताएंगे. तो सबसे पहला स्टेप है हाउ टू अप्लाई एंड वॉट आर द थिंग्स यू नीड टू कंसिडर वाइल अप्लाइंग. फर्स्ट थिंग इज़ एलिजिबिलिटी. आई थिंक एलिजिबिलिटी के लिए काफ़ी कुछ कंडीशंस है यहाँ पे कि आपको 18 से 30 साल की उम्र तक का होना चाहिए एंड यू शुड हैव अ बैचलर डिग्री ऑफ अ सर्टन यूके लेवल. आप अगर वेबसाइट में जाकर देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा, उन्होंने बहुत एक्सप्लिसिटली डिस्क्राइब किया कि कौन सी बैचलर डिग्री इज़ बीइंग एक्सेप्टेड हियर. अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि आप किसी भी लेवल में फॉल करते हो तो आप अपनी यूनिवर्सिटी से भी पूछ सकते हो और ये लिस्ट दिखा सकते हो एंड आई एम श्योर यूनिवर्सिटी पीपल वुड बी एबल टू हेल्प यू कि आप ये कौन से लेवल में पढ़ते हो या ये कोई आपके पास रिक्वायर्ड बैचलर डिग्री है कि नहीं. सो ये दो कंडीशंस है एंड देर आर मेनी अदर कंडीशंस ऑल्सो. ये मैं मोटा मोटी बता रही हूँ कि ये बेसिक एलिजिबिलिटी चेक है. बाकी आप वेबसाइट में जाकर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा दैट देर इज़ अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ एलिजिबिलिटी. थर्ड इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज़ you should have a saving of around 2500 pounds which is लगभग 2.5 lakh in Indian money if I just take 100 rupees as the exchange rate. Now I know that usually 2.5 lakh की saving can be expensive for people who are come from very middle class family, but it's very great opportunity if you really have this savings and अगर आप कहीं से इंतज़ाम कर सकते हो तो and आपको ये सेविंग्स अपने बैंक अकाउंट में दिखाना है फॉर अ पीरियड ऑफ 28 days इन अ रो. नाउ ये 28 days इन अ रो क्या होना चाहिए? ये 28 days इन अ रो वो होना चाहिए विच इज़ विद इन 30 days ऑफ अप्लाइंग द वीज़ा. सो ये 3 मेन कंडीशंस है अबाउट द एज, अबाउट द क्वालिफिकेशन एंड अबाउट द सेविंग्स यू हैव
in the bank account, which will help you check your eligibility. बाकी I also recommend you to go through the website in detail and to check कि आप properly हर eligible conditions को satisfy कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो to be able to apply. Now first was eligibility check. अगर आप eligible हो तो आप कैसे apply करोगे? There will be an application link which will get updated in the website very soon as the ballot open on 28th February. So keep refreshing the page and उस application को भर के आपको बस submit करना है. Once you have submitted that application, उसके 2 weeks के बाद आपको email में आ जाएगा that you are selected or not. If you are not selected, please don't be disheartened, क्योंकि जुलाई में भी इनका एक ऐसा ही ballot open होने वाला है. So you are very much eligible to apply. Even if you didn't get through in February, you can still apply in the July one and try again. But what if you get successful and you are among the 2400 applicants who will be getting this visa? तो आपको वो email में बता देंगे that you are eligible to get this visa, and they will ask you to apply for this visa within 30 days of time period, within 30 days of getting that email. उन 30 days में ही आपको 28 days in a row में अपने बैंक अकाउंट में दिखाना है कि you have a saving of 2,500 pounds, and once you have this savings, and you can take the appointment, and उसके बाद usual process होगा, you submit the application of visa, फिर आपको biometric submit करना पड़ेगा, and उसके बाद आपको temporary vignet आएगा, and उसके बाद आप यहाँ आके BRP collect कर सकते हो. That will be usual process. But एक बहुत important point about this savings is why they are looking for you to have this much amount in your bank account, क्योंकि they want to make sure कि अगर आपको वीज़ा मिल भी गया तो आप यहाँ आके you will be able to support yourself, क्योंकि आते ही आपके पास कोई काम नहीं होगा. You will need a place to live in, you would need food to eat, and so many other things. It's like you are relocating to a country for a period of 2 years, and that is why this savings और दिस मनी कम्स इनटू पिक्चर कि वो चाहते हैं कि हम उन्हीं लोगों को वीज़ा दें जिनके पास ये मनी है, एंड दे कैन सपोर्ट देमसेल्व्स हियर when they come into the UK. Now what all you can do in this kind of visa? This visa will allow you to either work मतलब आपको कोई भी कंपनी में ऑलमोस्ट आप कोई भी जॉब कर सकते हो अगर आपके पास ये यंग प्रोफेशनल स्कीम वीज़ा है, या फिर आप कोई भी एकेडमिक कोर्सेज भी ले सकते हो. एकेडमिक कोर्सेज का जो लिस्ट है वो भी वेबसाइट में अवेलेबल है. दे हैव मेड ए अमेजिंग वेबसाइट जिसमें वो सारी इन्फॉर्मेशन डालें. अगर आप वेबसाइट के थ्रू जाओगे ना तो आपको पता चल जाएगा दैट दे हैव डिटेल मेंशन कि आप कौन कौन से एकेडमिक कोर्सेज कर सकते हो, और ये भी लिखा हुआ है कि आप क्या नहीं कर सकते हो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यू कैन स्टडी सम ऑफ द एकेडमिक कोर्सेज. सेकेंड, यू कैन एक्चुअली वर्क in any of the companies, but what you can't do is you can't accompany your family members here. You can't work as a sports person or coach. ऐसा कुछ आप नहीं कर सकते हो. So ये है कि what you can't do in this visa. So इस वीज़ा के ना मुझे ऐसा लगता है बहुत फ़ायदे भी हैं which is not written in the website and what I have felt from my own experience. तो I think first फ़ायदा is or first benefit I would say is you can study when you come in this visa. So whenever you plan, usually अगर आप इंडिया से यूके पढ़ने आना चाहते हो तो आप सब कुछ बहुत ऑनलाइन और एजेंट्स के थ्रू करते हो, एंड आपको ऐसा लगता है अच्छा होगा नहीं होगा, कैसा होगा, क्या करूँगी मैं. बट यहाँ आके अगर आपको कोई कोर्सेज सिलेक्ट करना है तो इट्स अमेजिंग राइट. लॉजिस्टिकली कितना ईजी हो जाता है. आप पता कर सकते हो लोगों से बात करके कि व्हाट काइंड ऑफ कॉलेजेस आर गुड, व्हाट काइंड ऑफ कोर्सेज आर गुड, एंड आपको पता है कि आप कौन से शहर जाना चाहते हो. सो इट बिकम्स ओवरऑल लॉजिस्टिकली वेरी ईजी. सेकेंड बेनिफिट आई वुड से इज़ कि यूजुअली जब हम अब्रॉड मूव करना चाहते हैं हमारे मन में बहुत सारी अनसर्टनिटीज़ रहती है कि हमें अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, एक बार मैं चला गया तो मैं वापस कैसे आऊँगा, मैं इतने पैसे लगा के जा रहा हूँ, विल दैट मेक सेंस और नॉट, विल इट बी अ लॉस फॉर मी. तो दिस इज़ एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी वेर यू कम इन दिस वीज़ा फॉर पीरियड ऑफ 2 years, एंड आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हो राइट कि आपको ये देश अच्छा लग रहा है कि नहीं, पढ़ाई अच्छी लग रही है कि नहीं, काम अच्छा लग रहा है कि नहीं, एंड सेवरल अदर थिंग्स विच यू विल गेट अक्वाइंटेड विद दिस कल्चर, एंड आपको लगेगा येस दिस इज द कंट्री फॉर मी, और यू वोंट लाइक इट, नो दिस इज नॉट द कंट्री, एंड आप 2 साल बाद वापस चले जा सकते हो. एंड इफ दिस वीज़ा ऑल्सो गिव्स यू एन ऑप्शन, अगर आप पूरे पीरियड ऑफ वीज़ा जितना आपको 2 साल का मिला है अगर आप नहीं भी रहना चाहते हो बीच में भी जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी.
एंड थर्ड बेनिफिट इज आप यहाँ आए एंड यू स्टार्टेड वर्किंग फॉर अ कंपनी, तो आपके सीवी में ग्लोबल एक्सपोजर या यूके का एक्सपीरियंस हो जाएगा. तो आपके पास दो ऑप्शंस होंगे, या तो आप वो काम करते करते यू कैन आस्क योर करंट एम्प्लॉयर टू आस्क current employer to give you tier 2 visa and certificate of sponsorship, ताकि आप और फर्दर रहना चाहो तो रह सकते हो. दूसरा, आप दूसरी जॉब भी ढूंढ सकते हो इन यूके, स्टेइंग इन द यूके, क्योंकि स्टेइंग इन द यूके जॉब फाइंडिंग बिकम्स ईजियर, क्योंकि आप इन पर्सन इंटरव्यूज के लिए भी ऑफ कोर्स जा सकते हो एंड यू गेट मोर विजिबिलिटी व्हेन यू टॉक टू पीपल अबाउट अप्लाइंग जॉब्स. तो हो सकता है आपको यहाँ पे जॉब मिल जाए बेस्ड ऑन योर वर्क एक्स विच यू आर गेटिंग बिकॉज ऑफ दिस यंग प्रोफेशनल स्कीम वीज़ा. एंड लास्टली, अगर आपके पास यूके एक्सपीरियंस है, ग्लोबल एक्सपोजर है, आप किसी और कंट्री में भी जा सकते हो, लाइक कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया, any which dream country you are looking to relocate and you are looking to move there permanently. So I think this is an amazing visa, amazing initiative of providing visa to the young talent. Also, one last thing I forgot to mention is the cost which is involved. I think एक तो मैंने बता ही दिया था, that is 2500 pounds आपको लगभग अपने अकाउंट में एज ए सेविंग्स चाहिए. बट अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल नीड टू अप्लाई वीजा एंड पे इमिग्रेशन हेल्थ चार्ज विच इज IHS फॉर द मेडिकल फैसिलिटीज हियर. सो इन दोनों का कॉस्ट भी आपको अपनी ही जेब से भरना पड़ेगा. वीजा कॉस्ट इज आई थिंक 259 pounds एंड IHS इज 940 pounds. अगेन दिस इज ऑल्सो मैंशन इन द वेबसाइट फॉर योर इन्फॉर्मेशन कि कितना कॉस्ट लगेगा. सो आई होप यू फाइंड दिस वीडियो वेरी हेल्पफुल. If you have any questions, please leave your comments, and if you need more such videos also let me know. I'll see you in the next one. Bye.